हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे जो जीके जीएस और जीए क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, पूरा आपका सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रैक्टिस सेट बनता है उसी आधार पर आपका एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट लेके आए। ठीक है, सिलेबस पे आधारित है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर में वैसे तो सीएचएसएल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, मतलब 50 नंबर का होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है? ठीक है, बीमारियों को उपचार दिया गया है या फिर जादू टोना का, भूत प्रेत का, ठीक है, भूत प्रेत बाधा या फिर जादू टोना का, ये सब चीज़ों का जो किस में दिया गया, वो अथर्ववेद में दिया गया है। पहले का जो ए ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि जादू टोना का किससे है, भूत प्रेत का उपचार दिया गया किस वेद में, वो अथर्ववेद है। वैसे 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद होता है आपका ऋग्वेद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीमारियों का उपचार वो आपका अथर्ववेद में है। राइट ऑप्शन पहले का ए पार्ट बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे जीके को पढ़ते चलो। ऐसे सोचोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। धीरे धीरे आप पढ़ते चलिएगा जीके को। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, दूसरा देख लेते हैं। अहमदनगर की रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो वो कौन थी रानी थी जो अकबर का विरोध किया था? तो यहाँ पे जो चांद बीबी हैं वो राइट ऑप्शन बन जाएंगी। ठीक है, इनको थोड़ा आप लोग याद कर लेना भाई। ठीक है, अगला दिया गया है, तीसरा नंबर है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? गुरु नानक देव जी ने, देखो, सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने, और कब की थी ये चीज़ आप लोग याद रखना। तीसरे का डी ऑप्शन, 15वीं शताब्दी में की थी। 15वीं शताब्दी में हुई थी। और थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड थोड़ा ध्यान रख लेना। 15वीं शताब्दी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था। गुरु नानक जी का जो जन्म था 15 अप्रैल को हुआ था। 1469 को तलवंडी में हुआ था, जो आपका पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, तलवंडी में हुआ था, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। लिखा है पानीपत के जो तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। वैसे तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया। यही है कि अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठों ने किया था। ठीक है, इस युद्ध में क्या था, मराठों की पराजय हो गई थी। मतलब अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। चलो आपको बताते हैं, पानीपत का पहला युद्ध आपको बता देते हैं। वो 1526 ईस्वी को दोस्तों हुआ था, और दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी को। तीसरा यहाँ पे हुआ था 1761 को, वो जो अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी में हुआ था, बाबर जीत गए थे। 1556 में अकबर व हिमुक बीच में हुआ था, अकबर जीत गए थे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। अगला दिया गया है, पानीपत का युद्ध अक्सर पूछा जाता है, सभी को आता होगा। चलो देखते हैं। डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। तो हसन गंगू ने मतलब कि किस साम्राज्य की स्थापना की थी? चीज़ों को एलिमिनेट करना भी सीखो आप लोग। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने, ये आप लोगों ने याद किया होगा। 1347 ईस्वी में किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की तो की नहीं थी, हरिहर बुक्का नाम ने आपको सुना होगा। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है कि अब छठा नंबर दिया गया, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? छठे नंबर का डी ऑप्शन, नव जागृति का जनक, तो वो आपका राजा राम मोहन राय, जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, याद कर लेना। सिपाही विद्रोह डैश 1857 ईस्वी में कहाँ पर शुरू हुआ था? तो मेरे हिसाब से मेरठ में हुआ था। मेरठ में 1857 विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ था, ये आपने पढ़ा है। तो मेरठ में हुआ था दोस्तों। सातवें यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, और आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बताएं, जीके 25 नंबर की आएगी। ठीक है, तो आप लोग धीरे करके आप जीके पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जीके ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में क्या आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वैसे तो बिल्कुल आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाद में क्या होता है, वैसे वन वर्ड, ईडियम्स, ये आपके वोकैबुलरी आती है। ठीक है, उसको आपको थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी, और आपके ये सब कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। ठीक है, और रीजनिंग में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रीजनिंग में 2-3 टॉपिक है जो आप लोगों को कठिन लगते होंगे, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई, तो रीजनिंग के आपको टॉपिक भी हम कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनको कराते चलेंगे। चलो, तो मेरठ यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो 8वें नंबर के यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां जो आपके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, लेकिन तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर,
द्वितीय और रानी लक्ष्मीबाई हैं। अब 9वां नंबर देखते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डैश ईस्वी में शहीद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई 9वें नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, 1857 ईस्वी में शहीद हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो थी 1858 में, मतलब कि 18 जून को हुई थी, 18 जून 1858 ईस्वी को ये शहीद हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने क्या था, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भी भाग लिया था। इनके पति का नाम अगर पूछा जाए तो गंगाधर राव था, गंगाधर राव था पति का नाम। अगला देखते हैं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भाई। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वो आपका किसकी, ये लो आपको शायद नहीं पता होगा। ठीक है, ए ओ ह्यूम सुना है ना, पूरा नाम याद देख लीजिए यहाँ पे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम लिख, पेपर वैसे ए ओ ह्यूम लिख के आएगा या फिर पूरा नाम लिख के आएगा तो आप लोग समझ जाएगा, ह्यूम तो होते ए ओ ह्यूम। ठीक है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था। ठीक है, हुई थी। चलो, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था भाई? 28 दिसंबर में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, इसका जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पेपर में लिख के आता अध्यक्षता किसने की थी। चलो इस क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष इन्होंने, डब्ल्यू सी बनर्जी। आप लोगों को पेपर में ऑप्शन में ये भी लिख के आएगा विमेश चंद्र बनर्जी, मतलब हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, बात वही है। ठीक है, और चलो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट है। और आपसे यही बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय अगर लगा देता है तो आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जिन्हें भारत की कोकिला, मतलब कोकिला कहते हैं। ठीक है, भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, तो ये सरोजिनी नायडू, इनको याद कर लें। ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये केवल आपकी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और इसका अधिवेशन डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। ठीक है, विमेश चंद्र बनर्जी फुल फॉर्म, ठीक है, पूरा नाम। अगला देखते हैं, अल्फांसो किस फल की किस्म है? आराम से पढ़ते हैं, 11 नंबर का बी ऑप्शन आम। अल्फांसो में आया, आम आपको बता चुके। अल्फांसो किस फल की किस्म है दोस्तों? आम की है। ठीक है, यहाँ आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके जीएस सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सारे क्वेश्चन आपके हैं इसमें। ठीक है, पूरा आपका 50 क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पे। ठीक है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? 12 नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन है। दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन का राज्य वो आपका राजस्थान है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। चलो अगला देखते हैं, 13 नंबर वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो कितना आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 सबको पता होगा, पढ़ चुके हो। काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो देखो आप लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से। देखो अब दिया कि काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? 14 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका ए पार्ट, गुजरात। ठीक है, काकरा जो पारा आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है, पढ़ लेना। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी झील कौन सी है? ताजे पानी झील बताइए, जो मणिपुर में है। तो मणिपुर में कौन सी झील है भाई? तो लोकटक झील ही तो मणिपुर में है। चलो भाई आ गया होगा, तो मणिपुर में लोकटक झील है। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा सबसे बड़ी ताजे पानी झील लोकटक झील है, पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम आपको बताना जो सामान्य सेवा केंद्र CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, टेली लॉ। टेली लॉ यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेंगे। 16 का यहाँ पे बी पार्ट राइट है। अब ये है कि दिया गया है GST की शुरुआत कब हुई थी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो बताइए जरा। 17 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन होगा इसका डी पार्ट। GST की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? चलो इसमें काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, बताओ पहले क्या होगा। 18 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो तो पहली बात तो 1 अप्रैल को हुई थी, 1935 ईस्वी की स्थापना हुई थी। ये चीज़ याद रख लेना बस, मुंबई में हुई थी। अगला दिया बिटकॉइन। ठीक है,
ASH एथेरियम मोनोरो लाइटकॉइन और जेड कैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए अनियमित साधनों को डैश नाम दिया गया है। 19 नंबर का राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा यहाँ पे सी पार्ट आपका इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। आपको इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेगा, शिफ्ट कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो भाई, अब ये दिया किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए पार्ट, कृषि और सिंचाई, ठीक है। चलो 21 नंबर देखते हैं, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो पहला पूछा गया तो सुकुमार सेन ही लगाया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बना था पेपर में, ठीक है। और जो 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे, मतलब 8 साल तक रहे थे। इन्हें पद्म भूषण भी मिला 1994 ईस्वी में, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के निवासी थे। अगला देखते हैं, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका डिजिटल करने और कार्य को कागज रहित बनाने के लिए। लिखा है आपका डैश दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोड भुगतान का सुविधा ई कोड भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई। तो ये चीज़ याद रख लेना आप लोग। यहाँ पे आपका मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। अगर 2018 से प्रारंभ किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। 24 नंबर का राइट ऑप्शन आपका होगा डी पार्ट, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पे आपका 1 मिनट रुकिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ठीक है। चलो आप लोगों का 24 के यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र की बात करता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन पद की शपथ कौन दिलाता है, वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है भाई, लेकिन आपका ये क्या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, पता होगा। और राष्ट्रपति की पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार को उल्लेख किया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन है भाग 3 में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया, एक धातु की पतली तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। 26 नंबर का राइट ऑप्शन होगा तन्यता कहलाता है, वो तन्यता, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, टेंसाइल पड़ा होगा तन्यता। अगला दिया गया है, ये लिखा है कि नेत्र की अनुकूलन शक्ति समानता आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार कहलाता है। चलो 27 नंबर देखते हैं, तो आपका जरा दूर दृष्टि दोष होता है, ये बुढ़ापे के समय में होता है, ठीक है, जिसमें अवतल उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त डैश होता है। क्रायोस्कोपी में क्या प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन बनता है, और निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे हीलियम राइट है। 29 नंबर दिए गए, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे, तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे। चलो तो 29 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन से क्या बनेगा बताइए जरा। तो यहाँ पे 480 हो जाएगा, ठीक है, 480 यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, लिखा है कि प्रति अम्लों का एक घटक है, प्रति अम्लों का एक घटक है, तो वो आपका कौन सा है बताइए। तो NaCO3 जो आपका प्रति अम्लों का एक घटक है। चलो अब अगला देखते हैं यहाँ पे। चलो भाई, तो ये आप लोगों को बता दें, देखो जो आपका NaCO3 है वो आपके प्रति अम्लों का एक घटक होता है। और NaCO3 को क्या कहते हैं, जैसे कि खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा इसको कहते हैं, सूत्र लिख के आ जाए कि खाने का सोडा का सूत्र लिखो, या फिर लिख के आ जाए कि बेकिंग सोडा का सूत्र लिखो। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं भाई, NaCO3 को, ठीक है। और उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो इसके 4 नाम है भाई, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पढ़ लेना। अगला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो लिखा है क्या, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे दिया गया मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो याद बताइए जरा, 52 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका होगा डी पार्ट, मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक है। मई 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। 53 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका सी पार्ट, झारखंड। अगला देखते हैं, मई 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया है।
तो 54 नंबर प्रश्न है यहाँ पे जो उड़ीसा है वो राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, काफ़ी बुरा लगता है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के इस चैनल पे आपको तैयारी कराई जा रही है और एसएससी एमटीएस की भी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, श्री राम जन्म, अच्छा इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये पूछा गया। 55 नंबर प्रश्न है, देखो जो सत्य है वो आप लोग ध्यान समझना। देखो ये आपके चारों सही में से। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल सही है। और ट्रस्ट के निर्णयों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा को भूमि विकास समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। दिया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, चलो मॉनेटरी फंड है आपका कि कार्यकारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। 56 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा आपका बी पार्ट, सीमांचल दास। एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के एक नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 57 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा टेको, कौन सी राइट है। किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 58 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका परेश रावल, यहाँ पर राइट ऑप्शन है, पढ़ लेना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को होता है। ठीक है, अब 2021 में इसकी थीम क्या थी भाई, इस बार हमको बताइए। 59 नंबर का ए ऑप्शन है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो कोविड-19 से रिलेटेड है, आप लोग ये पढ़ लेना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम मतलब मुख्य विषय क्या था इसका। तो ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की को प्रदान की गई विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है या किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 60 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी कौन सी है, डबलिन होती है आयरलैंड की, सबको पता होगा। अगला दिया गया है यहाँ पे चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन है, तो शायद आपका सी ऑप्शन सोच रहे होगा, एक मिनट सी ऑप्शन सोच रहे होगा सभी लोग। ठीक है, गलत है, वैसे सी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजय। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 63 नंबर दिया गया, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। 63 नंबर प्रश्न है, तो ये आपके अनीता गेट्स बेल हैं। ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता। 64 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट, डेविड ग्रांसमैन। अगला दिया गया है UFO मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका 65 नंबर का राइट ऑप्शन होगा कारवा टॉकीज, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 66 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बैट हॉकी, आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षता कौन थी, अध्यक्षता किसने की थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, 67 का यहाँ पे जो जयंती पटनायक राइट है। भारतीय सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो यही मेजर ध्यानचंद आप जानते होंगे, इनका जन्म 29 अगस्त को होता है, इन्हीं के उपलक्ष्य में खेल दिवस होता है। और मेजर ध्यानचंद जो थे आपके हॉकी के जादूगर थे, हॉकी खिलाड़ी थे भाई। किस वर्ष से स्थापित किया गया था भाई, देना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। 68 का यहाँ पे 2002 से। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। 69 का यहाँ पे पुलित्जर अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन शब्द फुटबॉल से जुड़ा हुआ है भाई। 70 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट, ड्रिबल है जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो को लाइक कर लेना, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अगर आपको जीके में पूरे नंबर चाहिए भाई, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराते चलें तो आप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो आपको प्ले लिस्ट भी देते चलेंगे, आप अभी काफ़ी आप लोगों को पढ़ाना भी है, इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना।